आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की हैं अपार संभावनाएं। 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का है लक्ष्य। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,366 नए मामले मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 25,639। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। श्री मोदी इस दौरान अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी। इस दौरे से प्रधानमंत्री को देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्दी लाने की तैयारियों और संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए बनाए गए रोड मैप को समझने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश अच्छे ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है और इसे हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो इन्वेस्ट 2020 में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2017 में सौर ऊर्जा नीति प्रख्यापित की गई थी। इस नीति के तहत सोलर पार्क की स्थापना और सौर ऊर्जा को थर्ड पार्टी विक्रय के लिए खुला आमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस नीति में सौर ऊर्जा प्रोत्साहन प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ ही परियोजनाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। राज्य में हर क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास हो और हर हिस्से में निवेश हो, इसको ध्यान में रखकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं के अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने वाले इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पोर्टल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। ये एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है, क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल, जिसमें जितने भी भारत के क्लाइमेट एक्शंस है वो दिखेंगे। यानी क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है भारत की, कितनी भूमि है, कैसी हवा है, कैसी परिस्थिति है, कैसी हमारी पॉलिसी है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, मात देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पेरिस में लक्ष्य रखे हैं वो क्या है, जब आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वो भी उसमें होगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऐसे जो समझौते होते हैं, सहयोग होता है, उसकी जानकारी होती जाएगी, सब इसमें दिखेगा। पेरिस समझौते के बाद उठाए गए कदमों के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2020 से पहले के जलवायु संबंधी अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वह इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अगले शुक्रवार 4 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा। उधर प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,366 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 25,639 हो गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक 1,88,19,807 नमूनों की जांच की गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। अब तक प्रदेश में 1,88,19,807 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 2,366 नए मामले सामने आए और इस समय राज्य में कोरोना के 25,639 सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि 3,07,814 लोगों को होम आइसोलेशन में कोरोना के इलाज की सुविधा प्राप्त हुई, जिसमें से 2,94,359 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। इस समय 2,281 लोग निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं और शेष सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रदेश में ई संजीवनी पोर्टल कोविड-19 रोगियों के इलाज में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,579 लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लिया और अब तक 2,31,742 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील की है। वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों से शादियों और सार्वजनिक समारोहों में न जाने की अपील की गई है, जिससे वे संक्रमण से बच सकें। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में 43,042 लोगों में संक्रमण के बाद कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। कृषि बाइसिकल मैन के नाम से पहचान पाए नीरज कुमार प्रजापति अपने देश भ्रमण के दौरान कृषकों को खेती में अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति सावधान कर रहे हैं। वहीं वे लोगों से पराली न जलाने की अपील करते हुए इसके फायदे नुकसान भी गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली को जलाने से जहां प्रदूषण होता है, वहीं खेती की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। उन्होंने किसानों से कहा कि जो लोग खेतों में अत्यधिक रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे कम किया जाए और जैविक खेती की तरफ जाया जाए, क्योंकि किसान अगर जैविक खेती करते हैं तो जो हमारी भूमि है उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जो खेती में होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की है अपार संभावनाएं। 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का है लक्ष्य। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 2,366 नए मामले मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 25,639 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।